सबरी के अंदर क्या विशेषता थी, आप क्षमा करें। मैंने एक कथा पढ़ी छोटी सी, ऐसे तो कोई कथा माने कोई पुराण की कथा नहीं है, लेकिन ऐसे ही कोई कथा है, लौकिक कथा, लोक कथा होती है जैसे कि एक बार क्या हुआ, आप जरा ध्यान दें। ऐसे जैसे आपका राम मंदिर है, ऐसे कोई मंदिर गांव में कहीं भारतवर्ष में मंदिर था, और मंदिर में एक बूढ़े पुजारी जी रहते थे। अचानक भगवान की लीला कि बूढ़े पुजारी जी शरीर त्याग कर चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो पुजारी जी चले गए, तो अब नए पुजारी की नियुक्ति होनी चाहिए। तो एक बड़े भारी कोई विद्वान पंडित थे, लोगों ने उनसे जाके प्रार्थना की कि महाराज हमारे मंदिर में पुजारी जी रहते थे, पुजारी जी का स्वर्गवास हो गया है, आप बड़े विद्वान हैं, वेदों के, शास्त्रों के, रामायण के, गीता के अच्छे विद्वान, अच्छे पढ़ने वाले हैं, आप कृपा करके और हमारे मंदिर में आओ, आप पृष्ठ का काम संभालो, पूजा करो, हमें कथा सुनाओ, हमें हमारे रिचुअल्स बताओ, हमें रिचुअल्स कराओ जैसे होता है। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। अब नए पंडित जी मंदिर में आ गए, बड़े भारी पंडित, विद्वान, बड़े लोग आ गए। अब इनकी बड़ी चर्चा हुई कि बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छा पूजा पाठ कराते हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं हमारे। अब शबरी के लिए भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। यहां पर हम लोगों को जो पूजा पाठ का अभिमान, हम लोगों को जो भक्ति का अभिमान, शबरी कोई मंदिर में नहीं रहती, शबरी कोई प्रीस्ट नहीं है, शबरी कोई संत महात्मा नहीं है, माने कोई महात्मा के कपड़े नहीं पहनती, शबरी कोई बहुत चंदन लगाती है, शबरी कोई ऐसा कुछ भी आचार लिखा नहीं है कहीं भी। लेकिन शबरी बाहर का दिखावा नहीं करती है, पर शबरी भीतर से, शबरी हृदय से भगवान की भक्त है। तो भगवान भक्त कहते हैं दुनिया वालों को रिझाने के लिए सुंदर कपड़े चाहिए, दुनिया वालों को दिखाने के लिए आपको महात्मा बनना है, और महात्मा अपने घर में चाहे जैसा रहे, अपनी कुटिया में जब बाहर निकलता है तो कपड़े पहनता है और ठीक से तिलक लगाता है, ठीक से जब जाए क्या करे, बन ठन के जाता है महात्मा बन, क्योंकि दुनिया वाले कहेंगे देखो महात्मा है। अपने घर में थोड़ी वो ऐसे रहता है, अपने घर में ऐसे जैसे रहेगा साधारण। तो कोई शबरी ऐसे दिखावा करने वाली तो भक्त नहीं है। तो कहते हैं पंडित जी बड़े अच्छे पंडित, विद्वान पंडित थे, लेकिन इनका घर दूर था, कभी कभी घर में आना पड़ता था, तो मंदिर जाना पड़ता था, तो कभी बस में बैठ जाते थे। एक दिन एक बस में चढ़े, अपने गंतव्य को जाना था, बस में पंडित जी बैठ गए। तो वहां बस में बैठने पर कंडक्टर ने इनको टिकट दिया। अब कल्पना करो, 50 का, हिंदुस्तान में 50 रुपया इन्होंने बस वाले को दिया। बस वाले ने क्या किया कि उनको 10 रुपया की टिकट थी, 40 रुपया वापस करना था, कंडक्टर ने इनको 50 रुपया वापस कर दिया। 10-10 50 का नोट ले लिया और 10-10 के 5 नोट वापस कर दिए। पंडित जी ने जेब में रख लिए, लेकिन जब टिकट देखा तो नोट गिने, इनको लगा इसने तो भूल गया, 50 रुपया वापस कर दिए, 50 तो मैंने दिए थे। पंडित जी ने सोचा कि वापस करने चाहिए, लेकिन पंडित जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बैठे रहो, अभी उसके पास भीड़ लगी है, बाद में वापस कर देंगे। जेब में टिकट रख लिया, पैसे भी रख लिए, बाद में कर देंगे। लेकिन अब पंडित जी के मन में 10 रुपए की उथल पुथल होने लगी। पंडित जी सोचते हैं ये बस वालों को क्या कमी है, ये तो लाखों रुपया कमाते हैं, इनको क्या कमी है। और फिर कितना बढ़िया तर्क पंडित जी के मन में आता है, कहते हैं कि मैंने कोई मांगा थोड़ी उसे 10 रुपया, उसने अपना आप ही तो दिया ना। तो बाद में कहते हैं लगता है ठाकुर जी की यही इच्छा थी कि मुझे 10 रुपया मिल जाए, तो अच्छा है अपना चलने दो, क्या जरूरत पड़ी है वापस करने की। ये बार बार उनके मन में आता रहा और मन में ऐसा सोच लिया कि नहीं वापस नहीं करेंगे। लेकिन पंडित थे, और जब उतरने लगे तो वो कंडक्टर सामने पड़ गया, फिर भी उसी दरवाजे से निकल के वहीं बैठा था। फिर इनके मन में आया और निकाल करके वो रुपया उसको बोले भाई तुमने 10 रुपया हमें ज्यादा दे दिया था, ये अपना 10 रुपया वापस ले लो।
कंडक्टर ने वापस लिया और कहा पंडित जी आप जो नए मंदिर में जो पुराने पुजारी जी जो स्वर्गवास हो गया उनकी जगह आए हो वही पंडित जी आप हो? बोले हाँ मैं वही हूँ। बोले हमने आपकी चर्चा सुनी थी, आप बड़े विद्वान हो, आप बहुत बढ़िया कथा करते हो और बड़े अच्छे रिचुअल्स, अच्छी पूजा कराते हो, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। चलो मुझे अब बहुत विश्वास हो गया कि जैसे आप कथा करते हो वैसे आप हो भी। कंडक्टर ने कहा कि मैंने 10 रुपया जान के आपको ज्यादा दे दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 10 रुपया, मैंने सोचा था कि देखूं तो सही पंडित जी क्या करते हैं, ये पंडित जी रुपया रख लेते हैं या मुझे वापस करते हैं, मैंने ये सोच करके आपको जान के दिया था। लेकिन अब मैं आपकी कथा सुनने जरूर आऊंगा, मुझे विश्वास हो गया कि आप बहुत अच्छे पंडित हैं। पंडित जी बस से नीचे उतरे, बस तो चली गई लेकिन पंडित जी पसीना पसीना हो गए और इतने पसीना, और कहते हैं हे भगवान, हे ठाकुर जी, आपने आज तो बड़ा बचाया हमको, बड़ी कृपा करी। मेरे मन में तो बार बार यही आ रहा था कि 10 रुपया दूंगा नहीं उसको, लेकिन भगवान आपने आज बड़ी कृपा करी कि मैंने उसको 10 रुपया वापस कर दिया। अब ये क्या है, हम लोगों के जीवन में ये कोई पंडित जी की कथा नहीं है, ये हम लोगों के जीवन में कभी भी ऐसी कोई भूल, कभी कभी हम ऐसे छोटे से प्रलोभन में अपने चरित्र की सारी पूंजी गवा देते हैं। और ऐसा जो हमारा जो इसमें कितना ही हम मंदिर में रहें, कितने ही हम वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, कितना ही भजन करें, लेकिन ऐसे भक्तों से कहीं शबरी जंगल में रहने वाली भगवान की भक्त जो बिल्कुल कोई दिखावा नहीं करती, कोई जानता भी नहीं है, वो कहाँ रहती है सबरी को कौन जानता, ठाकुर जी जानते हैं वो कहाँ रहती है। और वो भी ऐसे समय में कि सीता जी के लिए दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपने दुख में दुखी हैं, लेकिन सबरी के दर्शन करने भगवान गए। हमारे महात्मा तो ऐसा कहते हैं कि वो दर्शन करने नहीं, सबरी को दर्शन देने नहीं गए, बल्कि वो दर्शन करने के लिए गए हैं, ऐसा। अच्छा, सबरी ने भगवान को पाद्य, जैसे हम लोग, मैंने आपको निवेदन किया था कि आप भगवान के मंदिर में जाएं। अभी हमारे दीपक बदानी जी आए हैं, कल मुझे इनका टेलीफोन आया था कि महाराज में बरनवी में रहते हैं उधर कहीं, तो अपनी धर्मपत्नी के सहित आए हैं, तो नियम है, मुझसे बोले कि मैं आप आऊँ आपके पास। आज भी फोन मिला, मैंने कभी आज तो हम सरी में रहेंगे, बरनवी में नहीं। बोले हम सरी में आ जाते हैं, तो सरी में राम मंदिर में 7 बजे, 7:30 बजे, तो आज दर्शन दिया। तो क्या देखा हमने कि कुछ लेके आए, मंदिर में आए तो कुछ लेके आए। बहुत अच्छा नियम है, आप मंदिर में जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ लेके जाओ भगवान के लिए, कुछ जो भी हो सके। लेकिन कभी हम ऐसे हैं, अब ठाकुर जी, राम जी घर में आ गए और सबरी बेचारी क्या करे। तो हमने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आप कहीं जा रहे हैं और मंदिर में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको, हम लोग देखते हैं ना कई बार कुछ नहीं होता है तो हम हाथ जोड़ देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो हाथ जोड़ने से, हाथ जोड़ने का रहस्य है, मैंने आपको कई बार निवेदन किया, आप समझ लें। इसमें हमारे पास जो 5 उंगलियां हैं, ये है, ये छोटी उंगली, ये भगवान को चंदन चढ़ाना है, गंध, इसमें लम लम मंत्र बोलकर, लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामी, ये मंत्र बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि चंदन जो होता है वो धरती से ही होता है, और कहीं कोई चंदन ना मिले महात्मा को। हम लोग बचपन से महात्माओं के साथ में रहे, तो बाजार से चंदन खरीद के लाओ, और हम लोग ऐसे महात्माओं के साथ में रहे जो कपड़े पैसा छूते ही नहीं थे, हम लोग भी नहीं छूते थे, बहुत दिन ऐसे, वर्षों, कई वर्ष ऐसे रहे। तो बोले महाराज चंदन कहाँ से लाए, किसी से मांगना पड़े। बोले क्या करना है, उधर जाओ, मिट्टी उठाओ, मिट्टी को पानी में लगा के लगा लो, हो गया चंदन। तो मिट्टी से बढ़िया क्या चंदन होगा, और उसमें तुलसी के नीचे की मिट्टी मिल जाए, आंवले के नीचे की मिट्टी मिल जाए, बहुत अच्छी, चंदन लगा लो, हो गया चंदन। तो पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, आकाश, 5 तत्व है ना, ये 5 उंगली इसीलिए है हमारे हाथ में।
और हम जो प्रणाम करते हैं, पृथ्वी माने चंदन भगवान को समर्पित करो, ऐसे उंगली कर दो, भगवान को चंदन हो गया। और ये है आकाश, ऐसे हाथ करो तो ऐसे अंगूठे मिलाओ, ये फूल हो गया, चंदन फूल। और ये चंदन फूल, ये हो गया धूप, धूप बत्ती, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु से धूप होता है। और ये हो गया अग्नि है, अग्नि, तो इसमें दीप हो गया। तो चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य, ऐसे कम से चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य, इसलिए हाथ जोड़ दिया। तो पांचों ये पंचोपचार पूजा है, भगवान को पंचोपचार अर्पण किए जाते हैं, चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य माने भोग। तो ये उंगली, ये वम, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश, आकाश फूल का वाचक है। तो फिर ये ऐसे भी अगर ऐसे करोगे, देखो हाथ भी फूल जैसा बन गया, ऐसे भगवान को पृथ्वी, तो ये चंदन, ये फूल, ये धूप बत्ती, ये दीपक, और ये भोग, भोग लग गया। तो हाथ जोड़ दिए तो पंचोपचार पूजा हो गई भगवान की। तो अगर कहीं भी कुछ भी नहीं है तो ठाकुर जी को ऐसे जाके अकड़ के खड़े नहीं हो जाना, बल्कि ऐसे हाथ जोड़ना, हो सके तो गर्दन झुका। आप तो ऐसे हैं ही, आपके लिए हम नहीं कह रहे, आप तो भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे ही भगवान को प्रणाम करने का नियम है। तो ये मैंने आपको निवेदन किया। तो माने भगवान आए, शबरी ने पाद्य आसन नैवेद्य अर्पण किया, और हाथ जोड़कर, जैसे आप जैसे कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो हाथ जोड़ के भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, एक नियम ये है, हम लोग महात्माओं के साथ रहते रहे कि भोजन, हम लोग बचपन में जब भोजन करते थे तो रसोई में माता जी भोजन परोसती, तो हम लोग जो बोले माता जी कहते चुप, भोजन करते समय बोलते नहीं, नियम है, भोजन करते समय बोलो मत, चुप होके भोजन खाओ, धर्मशास्त्र का नियम है। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक तो सबरी के घर में पहुंच गए, घर में जाना नहीं था तो घर में पहुंच गए, और भोजन करते समय बोलना नहीं था, तो भगवान बोल भी रहे हैं, क्या है, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेम में नियम नहीं होता, प्रेम में नियम नहीं होता है। हमारे महात्मा देखो, एक बार आप जरा सा गुनगुनाए पंक्ति, सबरी भगवान की प्रेम करने वाली भक्त हैं। भगवान ये नियम यह है कि साधारण नियम है कि बोलना नहीं, लेकिन यहां पर रामायण में लिखा है कि भगवान ने क्या किया कि प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान, बोल रहे हैं को, वहां भेड़ तो बहुत मीठे हैं, तुम्हारे फल तो बहुत अच्छे हैं, और सबरी बात कोई हम लोग कितने बढ़िया भोजन बनाए, लेकिन उनमें रस जो होता है, रस तो भावना से होता है, रस तो प्रेम से होता है। तो बार बार बोलते हैं भगवान ने ऐसा नियम। तो हमारे महात्मा कहते हैं, प्रभु के दो ही भक्त
क्या होता है, नियम से मंदिर में जाना, नियम से सवेरे उठना, नियम से स्नान करना, नियम से मंत्र जप करना, नियम से ध्यान करना, नियम से योगाभ्यास करना, नियम से सब काम करना, पाठ करना। एक तो ये भक्त होते हैं। एक होते हैं कि नियम वियम कुछ नहीं होता है, बस प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है। तो ये प्रेम जो होते हैं, तो दोनों में से चाहे प्रेमी होए चाहे होए नेमी, होए न दिल के काचे, कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर भक्त कच्चा भक्त है तो जैसे पंडित जी की कथा सुनी कि 10 रुपया मिला तो उसको रखनी सोच ली, ऐसा कच्चा अगर हमारे मन में पक्का नहीं है, निश्चय नहीं है, भगवान का भरोसा नहीं है, तो सचमुच तो सबरी हमसे बहुत आगे हैं। और हमारे कच्चे महात्मा को, कच्चे भक्त को भगवान नहीं मिलते। भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना इन्हें कुछ ना भावे, भक्त में इनके प्राण। भगवान को भक्त के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखो, जैसे सबरी के बारे में अभी हमने थोड़ा सा विचार किया कि भगवान ने, एक हमारे महात्मा हुए बड़े अच्छे, उन्होंने एक भजन लिखा, गुनगुनाइए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले
नियम भी बदल देते हैं। तो ये मैंने आपको जो अभी सबरी के संबंध में कहा, तो सबरी को कहते हैं सावधान सुन धर मन माही, नवदा भगति कहो तो पाही, सावधान सुन धर मन माही। एक और शास्त्र का नियम है, एक हमारे धर्मशास्त्र में नियम होता है कि आप भी जानते हैं, न पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात न च अन्याये न पृच्छतः, जानन नपि मेधावी जडव लोक आचरेत। दो चीजें होती हैं। एक बार माने हम किसी मंदिर में जाएं या हम कहीं महात्मा के रूप में कहीं जाएं, आप कहीं भक्त के रूप में कहीं बैठे हों और साधारण लोग आपसे कहें महाराज आप भगवान के भक्त हो, आपको ये बात आती है कि नहीं? आपको लगता है कि पूछ रहे हैं लेकिन पूछने का भाव अच्छा नहीं है, तो आप चुप हो जाते हैं। बोले भाई हमें परीक्षा नहीं देनी, इनका पूछने की कोई जिज्ञासा तो है नहीं, इनको हमें भी आती है वो बात और हम जबरदस्ती किसी से पूछ रहे हैं, देखते हैं ये उत्तर क्या देते हैं। तो वो कभी भी बताना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। या फिर एक और नियम है कि जब तक कोई पूछे नहीं, और आप हमारा राम मंदिर है, राम मंदिर का बोर्ड है, वहां प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, कोषाध्यक्ष हैं, सब लोग हैं, बोर्ड है। अब कोई आकर के और जबरदस्ती कहे हम कथा करेंगे और हम सुनाएंगे, आप सुनो हमारी कथा, ऐसे थोड़ी नियम होता है। भाई आपसे प्रार्थना करे कोई तो कथा करो, सुनाओ। कहते हैं ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात, बिना पूछे किसी को ज्ञान मत बताओ। नहीं तो आपने कथा सुनी है कि वो चिड़िया ने देखा कि बंदर बरसात में घूम रहा है और ठंडी पड़ रही है और कांप रहा है, तो चिड़िया बोली कि क्यों घूम रहा है, घर नहीं बनाया जाता, कितना अच्छा हट्टा कट्टा है, घर बना ले। और बंदर को बड़ा गुस्सा आया। बंदर ने कहा तेरा घर कहाँ है? मेरा घर देख, मेरे बच्चे रहते हैं उसमें, मैं रहती हूँ, मैंने बनाया है अपने आप, तो बनाता नहीं। उसने कहा मैं देखूं तेरा घर, और जाके घर वर तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अब चिड़िया ने कहा भला उपदेश किया हमने तो इस मूर्ख को, पागल को, इसको उपदेश क्यों करना था? तो बिना पूछे किसी को उपदेश करने की जरूरत नहीं होती है। कहीं कोई अपना काम कर रहा है, उसको जाके जबरदस्ती सुनो, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं इधर आओ, जरूरत नहीं है। लेकिन ये नियम तो यही है कि ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात न च अन्याय न पृच्छतः, बिना पूछे मत बताओ और पूछने का भाव अच्छा ना हो तो भी मत बताओ। जानन नपि मेधावी जडवल लोक आचरेत, आपको बात आती भी है तो भी आप चुप रहो जैसे आपको आती नहीं है। नियम ये है, मर्यादा है। शास्त्र का श्लोक मैंने आपको कहा, मनुस्मृति का, धर्मशास्त्र ऐसा कहता है। लेकिन राम जी ने, सबरी ने नहीं पूछा कि मुझे नवदा भक्ति बताओ, लेकिन भगवान ने सावधान सावधान सुन धर्म मन में, सुनो मैं तुझे बता रहा हूं। सबरी ने, ऐसा रामायण में कहीं नहीं लिखा कि सबरी बोल रही हो महाराज मुझे नवदा भक्ति बता दो। अरे सबरी को कुछ करना थोड़ी है, सबरी को तो अभी भगवान चले जाएंगे तो योगाग्नि से शरीर जलाएगी और शरीर को छोड़ देगी। अब क्या करना है? पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा। और जानने आए थे जिसको जान झगड़ा तय हुआ, अब रहा आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। मनुष्य शरीर का प्राप्त करने का फल तो हो गया। अब सबरी किसी को उपदेश सुनाने जाएगी कि नवदा भक्ति ऐसे सुन लो, लेकिन भगवान के सुन, नवदा भक्ति सुन तू मुझसे। देखो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं?
वो कहते वचस्तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम लभते फलम स्थायी होती चात्यंतम रंग शुक्ल पटे यथा। धर्मशास्त्र है, वाणी का प्रयोग वहां करो जहां उसका कोई फल हो, और नहीं तो जैसे कपड़ा, अगर कपड़ा रंगना है तो सफेद कपड़े को रंगो, और रंगे हुए कपड़े को दोबारा रंगोगे तो उसमें रंग चढ़ेगा नहीं। रंगा हुआ, पहले से रंगा हुआ कपड़ा फिर रंगो, सफेद कपड़ा रंगो। इसलिए जिसको कोई बात वहां कहो जिसको जरूरत हो। शबरी को कोई जरूरत भी नहीं है और नवधा भक्ति सुना रहे हैं, पूछ भी नहीं रही है तो भी सुना रहे हैं। ये उपदेश मतलब ऐसा लिखा है, हमारे महात्मा लोग विचार करते हैं, रामायण के ऊपर विचार करना कि भगवान शबरी को उपदेश नहीं कर रहे हैं, शबरी की स्तुति कर रहे हैं। दुनिया वाले भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान भक्त की स्तुति करते हैं। देखो शबरी के उपदेश थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भगवान क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, आपको तो आता ही है, आपको क्या बताना। तो भगवान कह रहे हैं सकल, कहते नवमो एकम जिनके होई, मैंने 9 भक्ति बताई है तुमको। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजगान, और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील व्रत बहु कर्मा, और नृत्य जनता सज्जन धर्मा, सातम सम में जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना। 9 भक्ति बताई, लेकिन कहते हैं नवमहु एकौ जिनके होई, इनमें से एक भी कोई सी भक्ति हो जाए, तो नारी पुरुष सचराचर कोई, उनमें से कोई बिरला होता है। माने एक भक्ति वाला भी कोई मिलता है, करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा इसमें एक भक्ति होगी। 9 की 9 मिलती है किसी में, और तुम में, तुम्हारी बात का है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और जिसमें एक भक्ति होती है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इनमें से कोई एक किसी के मन में हो, सो अतिशय प्रिय, वो मुझे अतिशय प्रिय होता है। अब बताओ, जिसमें एक होती है वो कोई संसार में कोई एक बिरला होता है, नारी पुरुष सचराचर कोई होता है, उनमें से कोई जड़ चेतन एक कोई होता है, जिसमें वो 9 में से कोई एक भक्ति होती है। और तुम में, और फिर वो मुझे अतिशय प्रिय होता है, और वो, और तुम्हारे भीतर तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम में तो 9 की 9 भक्ति और ऐसे नहीं, दृढ़ हैं, माने पक्की हैं। प्रभु के 2 ही भगत हैं सांचे, और प्रेमी हो चाहे हो नेमी, हो न मन के काचे, कच्ची नहीं हो ना, पक्की हो तुम तो। तुम्हारे भीतर 9 की 9 भक्ति हैं और पक्की हैं, दृढ़ तोरे, दृढ़ माने
मजबूती से तूने तो 9 की 9 भक्तियों को पकड़ा हुआ है। अब ये उपदेश है क्या? उपदेश तो नहीं है। तुम्हारे अंदर 9 की 9 भक्ति हैं और किसी में एक भक्ति होती है, वो कोई बिरला होता है, और तुम्हारे में तो, और वो मुझे बहुत प्रिय होता है, और तुम में तो 9 की 9 है। तो बताओ, अब मुझे अतिशय प्रिय होता है जिसमें एक भक्ति होती है, और तुम में तो 9 की, तो ये उपदेश तो नहीं है। भगवान उपदेश नहीं कर रहे, स्तुति कर रहे। माने भगवान उपदेश के बहाने प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान को भक्त की प्रशंसा करने में अच्छा लगता है। शबरी तो अभी शरीर त्यागने वाली हैं, उनके पास बेचारी का उपदेश सुनने को समय नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने का समय नहीं है। किसको सुनाएगी शबरी? शबरी कहीं कथावाचक बनने वाली है कि जाके किसी को सुनाने वाली है? कहीं सुनाने वाली नहीं है, कहीं जाने वाली नहीं है। उसको तो बस एक आशा लगी हुई थी। जैसे आपको मालूम है, कई बार ऐसा होता है, हम लोग एक व्यक्ति मिले 99 ईयर्स के हो गए, और घर वाले बेचारे सोचते हैं, जब लड़का घर में आता है, पिताजी कैसे हो, मन में सोचता है कब मरोगे, अंदर से कहता है पिताजी मरोगे कब, लेकिन कहता नहीं पिताजी कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक हो जाओगे। अंतिम समय तक भी यही कहता रहता है, और धीरे से कहता है महाराज कोई कृपा करो, ये अपने कोई कृपा करो, चले जाए। देखो ऐसे सोचता है, लेकिन आशा लगी रहती है। आशा होती है कि जीवन में जैसे होता है ना, हम लोग दुकान खोलते हैं, और कई बार सवेरे 6 बजे दुकान खोली और रात के 9 बजे बंद करते हैं। इंडिया में ऐसा होता है। कई बार सोचते जल्दी खोल जाए तो बाहर की दुकान पर कोई नहीं जाएगा, किसी को जल्दी सौदा लेना होगा, हमारी दुकान पे आके हमसे ले लेगा, नहीं तो 9 बजे तो सारी दुकानें खोल जाएंगे, 6 बजे ही खोल के बैठ जाते हैं, लोग आ जाएंगे कुछ लेने के लिए। आज सवेरे 6 बजे से दुकान खोली और रात के 9 बज गए, दुकान बंद करने का समय आया। घरवाली का टेलीफोन आया कि रोटी ठंडी हो रही, जल्दी आ जाओ, और टेलीफोन पटक के मारा। घरवाली बोली क्या गुस्से में, क्या हो गया इनको आज? दोबारा टेलीफोन किया, उठाया ही नहीं। आखिर घरवाली तुरंत कार लेके पहुंची, क्या हो गया है, रोटी ठंडी होगी, मैं रोटी लेके आई हूं, बात क्या है? बोले कि कुछ बात नहीं है। तब तक देखा अचानक एक भाई साहब कार में आए और कार खड़ी की, और खड़ी करके और बोलते भाई साहब दुकान बंद मत करना जरा सा, मुझे मालूम था आप 9 बजे बंद कर दोगे, मेरा जरूरी काम है। उसने कहा क्या काम है आपका? बोले लड़की की शादी है और मैं अभी आ रहा हूँ बाहर से, कल ही मेरी शादी है, मुझे सामान खरीदना है, और आपकी दुकान पर मुझे सारा सामान मिल जाएगा, मुझे पता है। तो 4 लाख रुपए का सामान लेके गया। देखो, अब घरवाली से खुश होकर कहता है माफ करना, मैंने तुझे गुस्सा किया था, क्योंकि सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक कोई एक भी ग्राहक नहीं आया था, और लेकिन अब तो एक ही ग्राहक आ गया। पूरे महीने अगर दुकान बंद रह जाए तो कोई चिंता नहीं है, एक ही आ गया और उसने 4 लाख का सामान ले लिया। अब लड़के को भी बुला लिया, अपने भी बुला के सारा सामान को फटाफट दे दिया। कितनी तो ये कोई जरूरी नहीं है जीवन में निराश नहीं होना। 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में कब कोई ग्राहक आ जाए और कब हमारा काम बन जाए। तो माला के मन के हम फेरते हैं, कई बार बड़ी हम लोगों को समस्या होती है, माला जप रहे हैं और मन जो है बार बार जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर भटक रहा है, वो मन लगता नहीं है। लेकिन कभी कभी हो सकता है 107 मन के में मन न लगे और 108 में मन लग जाए। 108 में जब राम बोले तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाए, बोले अब तूने 100% मन लगा के किया। एक बार ही अगर जब मन लग गया तो भगवान की कृपा कैसे मिल जाए। तो मैंने आपको निवेदन किया। अब देखो एक और बात, बिना जिज्ञासा के भी भगवान श्री राम जी, आपने सुना है कि राजा बने तो अपनी प्रजा को बुलाया, सब लोग आओ और मैं तुमको उपदेश करना चाहता हूं। ऐसी आपने कथा सुनी? भगवान राम ने सारी प्रजा को इकट्ठा किया और उपदेश सुनाया। अब यहां पर क्यों भगवान ऐसा नियम मर्यादा तोड़ते हैं? प्रजा उपदेश सुनने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती उपदेश सुनाते हैं। तो भगवान कहीं कहीं नियम तोड़ते हैं, जबरदस्ती शबरी को नवदा भक्ति सुनाते हैं और जबरदस्ती प्रजा को आमंत्रित करके, ऐसा लिखा है रामायण, तुलसीदास जी कहते हैं प्रजा को बुलाया और बुला करके भगवान कहते हैं आओ मैं तुमको कथा सुनाता हूं। शबरी को भक्ति सुना रहे थे,
लेकिन भगवान ने देखो, ये शबरी की भक्ति के पहले आप एक रहस्य है जो हमारे महात्मा लोगों ने रामायण के बारे में बताया, शबरी के बारे में। शबरी के पहले नवदा भक्ति कभी भी ऐसे नहीं होती थी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा अति, ये ऐसा क्रम नहीं था। ये जो सीक्वेंस जो भगवान यहाँ जो रामायण में जो लिखा है, ये सीक्वेंस नहीं है भक्ति का। सीक्वेंस क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है। कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते महाराज ये रामायण की नवदा भक्ति में, ये भागवत की नवदा भक्ति में अंतर क्यों है? ये रामायण की नवदा भक्ति, तुम्हारी बात क्या है आप जानते हैं? बात ये है कि जब कोई भक्त भगवान से कोई बात कह देता है तो भगवान उस बात को प्रमाण मोहर लगा देते हैं और भगवान मोहर लगा के उसी को शास्त्र बना देते हैं। माने नवदा भक्ति चाहे जो हो, लेकिन सबरी को जो उपदेश कर रहे हैं वो बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं। उसको कहोगे कि उसको दुनिया भर की बातें सुनाने लगोगे, वेदांत सुनाने लगोगे, तो ऐसे थोड़ी, वो पढ़ी लिखी का है। उसको कह रहे हैं उस सबरी को कौन सा भक्ति करे? सबरी को पढ़ रहे हैं, जो वो करती है वो कह रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संग, सबसे पहले तुमने सत्संग किया, फिर तुमने मेरी कथा सुनी, फिर तूने गुरु जी की सेवा करी, और फिर तूने कोई गुरु जी की सेवा करके अभिमान नहीं किया। ये सबरी की भक्ति है। और चौथी भगति मम गुणगान, और कोई कपट नहीं, बिना कपट के तूने मेरा गुणगान किया। और मंत्र जाप, जो गुरु जी ने मंत्र बताया वो तूने मंत्र जाप किया, पांचवी भक्ति। और फिर दमशील व्रत बहु करना, कुछ करना नहीं, और अपना मन को एकाग्र करके बैठ गई भजन करने। और सातवें में तूने किसी संसार में दूसरे को, तूने मेरे को देखती थी हमेशा, तूने किसी की ओर नजर डाली नहीं, मेरे प्रभु आएंगे ठाकुर जी दर्शन देंगे। और आठवीं सरल है, छल नहीं करेंगे कोई भी। और नौवीं मेरा भरोसा है। ये देखो, अब ये कहीं रामायण, इससे पहले ना वेद में, ना पुराणों में, ना भारत में, महाभारत में ये भक्ति मिलती नहीं थी सबरी के पहले। अब ये माने ये जो नवदा भक्ति सबरी का, जो सबरी की जो नवदा भक्ति है, इसको भगवान ने मोहर लगा दी। और मोहर लगा करके सबरी को भक्ति शास्त्र के रचयिता बना दिया। सबरी, तुमने भक्ति शास्त्र जो बनाया है वो ये भक्ति शास्त्र दुनिया में अमर हो जाए। और हमें तो सबरी का भक्त जो है, सबरी की भक्ति, नवदा, सबरी की नवदा भक्ति, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है सबरी की है। ये भक्ति सबरी का भक्ति शास्त्र है। भगवान ने भागवत का क्रम सबरी को नहीं बताया। सबरी को पूरा बदलने का भक्ति का क्रम कोई दुनिया में लिखा हो, कोई वेदों में शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, पर तुम जो कहती हो, तुम जो करती हो वो भक्ति है। क्योंकि भगवान जो भक्त जो करते हैं ना, भगवान उसमें कोई सीक्वेंस हो ना हो। एक महात्मा उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं, खांड का खिलौना, खांड का खिलौना है तो साबुत मीठा होता है, और टूट जाए तो नमकीन हो जाता है। अगर खिलौना है, साब खांड का खिलौना है, अगर टूट जाएगा तो भी मीठा होगा, और साबुत होगा तो भी मीठा होगा। हम तो साबुत खाएंगे, तोड़ना तो पड़ेगा। तो खांड का खिलौना साबुत हो तो भी मीठा, टूटा हुआ हो तो भी मीठा। ऐसे ही भगवान की भक्ति में अगर आपको कोई सीक्वेंस ना भी हो, पहले क्या करना है, उसमें कोई जरूरत नहीं है जो भी सीक्वेंस हो, क्योंकि वो तो मीठा ही मीठा है। ऐसे भगवान ने कोई भी सबरी के ऊपर ऐसा कोई विचार नहीं किया। और ये हमारे महात्मा सबरी के विषय में कहते हैं, किसी भक्त को भगवान ने ये नहीं कहा, आज तक जितने भक्त देखे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, और एक से ही कल्याण हो जाता है। यहां तो 9 की 9 है। अब देखो, इतनी बात नहीं, आगे
शबरी के लिए जनक 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 सुता जनक सुता कई सुध भामिनी जनक सुता कई सुध भामिनी जनक सुता कई सुध भामिनी जानकी कहो करिवर गामिनी जानकी कहो करिवर गामिनी जनक सुता जनक सुता जनक सुता कई सुध भामिनी जनक सुता कई सुध भामिनी जानकी कहो करिवर गामिनी जानकी कहो करिवर गामिनी जानकी कहो करिवर गामिनी करिवर गामिनी। और कहते हैं जनक सुता कई सुध भामिनी जानही। मुझे मालूम है कि तुम जानती हो मेरी सीता कहाँ मिलेगी, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो भक्त को अपने आप ही भगवान की भक्ति जिनको अपने आप होती है ना, उनको क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो गया है, सब उनको पता होता है। भगवान कहते हैं तुम तो ऐसा रामायण कुछ समझ लिखते हैं, जनक सुता कई सुध भामिनी जानही कहो कर नर। तुम बताओ सीता जी कहाँ मिलेंगे? बोले हाँ मैं जानती हूँ कहाँ मिलेंगी। पंपा सरही जाओ रघुराई और ता हो सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर चले जाओ, वहां सुग्रीव मिलेगा और फिर आगे सारा इंतजाम सुग्रीव करा देगा, चिंता की जरूरत नहीं है, सीता मिल जाएगी। राम जी तो बता रहे हैं, अब बताओ। अब राम जी पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ मेरी सीता कहाँ मिलेगी, और राम जी को सीता की सुध बता। और एक और बात है यहाँ पर, एक विशेषता देखो, रामायण में एक एक शब्द एक एक चौपाई में कितने बड़े बड़े अर्थ हैं, रहस्य हैं। कहते यहाँ करिवर गामिनी जो शब्द है, भामिनी करिवर गामिनी, करिवर गामिनी कैसे कहते हैं? करिवर कहते हैं हाथी को। जैसे जनक जी ने, जिन्होंने दशरथ जी ने कैकेयी के लिए गजगामिनी शब्द प्रयोग किया। हाथी कैसे चलता है? जो कोई बहुत सुंदर स्त्री होती हैं और बहुत सुंदर हैं, स्वस्थ हैं हर प्रकार से, तो ऐसी मस्त चाल चलती हैं उनको, और वो सुंदर लगती हैं। तो भिलनी बिचारी, शबरी बिचारी, ना कोई सुंदर है उसमें, लेकिन उसको करिवर गामिनी कह रहे हैं, मस्त हाथी की तरह चलने वाली। हे सुंदर भामिनी माने सुंदर स्त्री, तुम तो बड़ी सुंदर हो और तुम तो हाथी की तरह चलने वाली हो। भगवान ऐसा करिवर गामिनी किसी सुंदर स्त्री के लिए कहा जाता है, तो उसको ऐसा भगवान क्यों, कोई हंसी कर रहे हैं क्या? लेकिन हंसी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे महात्मा कहते हैं, कितनी बढ़िया बात, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, 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 जो
ऐसे भक्तों को जो मिलती है, ऐसे हम सरल हो जाएं, बिल्कुल सीधे साधे ढंग से, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से भगवान का भजन करें। शबरी के जैसा मैंने थोड़ा सा प्रयत्न किया रामायण के एक पात्र शबरी के बारे में कुछ कहने का, और थोड़ा सा अंत में कुछ गुनगुनाते हुए कथा को विश्राम देते हैं। समय लगभग हो गया है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। भगवान से मिलने की मन में तमन्ना, भगवान से मिलने की मन में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की मन में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की मन में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः कर्म धीरे धीरे, 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 करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। क्या करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु